नमस्कार साथियों, स्वास्तिक वास्तु सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम घर की नींव किस दिन रखना चाहिए, किस मास में रखना चाहिए, किस बार में रखना चाहिए, किस तिथि में रखना चाहिए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वैशाख का महीना अति उत्तम माना जाता है। इसमें नींव रखने से बहुत लाभ मिलते हैं। श्रावण के मास में भी नींव रख सकते हैं, मार्गशीर्ष में भी नींव रख सकती हैं, फाल्गुन मास में भी नींव रख सकती हैं। इसमें भी उत्तम फल प्राप्त होते हैं। अब किस दिन रखना चाहिए? तो गृह कार्य आरंभ करने के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये अच्छे दिन माने गए हैं, जिस दिन हम अपने घर का निर्माण शुरू कर सकते हैं। अब बृहस्पति के दिन किस नक्षत्र में रखना चाहिए? जरूरी नहीं है कि गुरुवार के दिन ही हम करें, उसमें नक्षत्र भी देखने पड़ते हैं। जैसे पुष्य नक्षत्र हो गया, तीनोत्तरा हो गया, रोहिणी नक्षत्र हो गया, मृगशिरा हो गया, आश्लेषा हो गया। इन नक्षत्रों में गुरुवार के दिन नींव रखने से उस गृह स्वामी को पुत्र लाभ होता है और राज्य कराने वाला सुख प्राप्त होता है। दूसरा आता है शुक्रवार के दिन अश्वनी हो नक्षत्र, चित्रा हो, विशाखा हो, धनिष्ठा हो, शतभिषा हो और आद्रा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में यदि शुक्रवार हो तो उस दिन किया गया नींव का मुहूर्त जो है, कार्य जो है, धन धान्य को देने वाला एवं शुभ होता है। तीसरे नंबर पर आता है बुधवार। बुधवार के दिन नींव रखी गई हो और उस दिन नक्षत्र हो अश्विनी, रोहिणी, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा और हस्त। इन नक्षत्रों में यदि बुधवार पड़ता है और उस दिन नींव का उद्घाटन किया गया है, नींव रखी गई है, तो घर में सुख संपन्नता और पुत्रों को देने वाला होता है। सोमवार का दिन भी अच्छा होता है, क्योंकि सोमवार के दिन यदि नींव रखी गई हो तो पुत्र बलवान होते हैं और उच्च होते हैं। अब हम बात करेंगे किस तिथि में नींव को रखना चाहिए। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी एवं पूर्णिमा, इन दिनों में नींव रखने से बहुत अच्छे शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस मास में, 12 मास होते हैं ना, तो किस मास में नींव रखने से उसके क्या क्या फल होते हैं। सर्वप्रथम आता है चैत्र मास। तो चैत्र मास में जो व्यक्ति अपने घर का निर्माण शुरू करता है, अर्थात नींव रखता है, तो वह पारिवारिक अशांति प्राप्त करता है, दुख व शोक की ओर जाता है। दूसरे नंबर पर आता है वैशाख, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो अति उत्तम माना जाता है। वैशाख में नींव रखने से क्या लाभ होता है? धन धान्य की वृद्धि होती है। वैशाख महीने में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है व्यक्ति, यदि वो वैशाख महीने में उचित तिथि पर, उचित दिन, उचित नक्षत्रों में अपने घर का निर्माण शुरू करता है। तो तीसरा आता है ज्येष्ठ मास। जेठ में यदि नींव रखी जाए तो आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, शोक बना रहता है, दुख बना रहता है और कहीं न कहीं से भय भी प्राप्त होता रहता है। आषाढ़ मास में यदि नींव रखी जाए घर की, तब पशु की हानि होती है, वाहन आदि की हानि भी हो सकती है। श्रावण मास में यदि घर का निर्माण शुरू किया जाए तो वैभव व वाहन आदि में वृद्धि होती है। भाद्रपद में यदि घर का निर्माण शुरू किया जाए, अर्थात नींव रखी जाए, तब घर सूना रहेगा, निवास करने के लिए असंभव होगा,
अर्थात उस घर में हम निवास नहीं कर सकते हैं। अश्विन मास में यदि घर का निर्माण शुरू किया गया तब पारिवारिक कलह बना रहता है, घर में क्लेश उत्पन्न होता है। मार्गशीर्ष में यदि घर का निर्माण शुरू किया जाए तब क्या होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, समृद्धि आती है, यश आता है। पौष मास में घर का निर्माण स्टार्ट किया जाए तो क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे करके विकास होता है। माघ में यदि घर का निर्माण शुरू किया जाए तो अग्नि भय रहता है, व्यवसाय में हानियां होती हैं। फाल्गुन मास में यदि घर का निर्माण स्टार्ट किया जाए, नींव रखी जाए, तब क्या होता है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इन 12 मासों में 4 मास ऐसे हैं जो हमें धन धान्य आदि से परिपूर्ण बनाने के लिए शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। कई शास्त्रों में इसका वर्णन देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि नक्षत्र कौन सा होना चाहिए उचित। वैसे हमने नक्षत्रों के बारे में आपको पहले ही जानकारी दे दी है, लेकिन उसमें भी कुछ खास नक्षत्र हैं जो उन नक्षत्रों में यदि घर का निर्माण किया जाए तो अति उत्तम होता है। शास्त्रों में कुछ विशिष्टताएं भी बताई गई हैं नक्षत्रों के बारे में। तो सर्वप्रथम कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो,